Hello students, again welcome to JEE Chemistry classes. My name is Steve Kumar और मैं आज आप लोगों के लिए पॉलीमर का थर्ड लेक्चर लेकर के आया हूं। यदि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखे हैं तो इससे पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखिए, ठीक है। पार्ट 1 में मैंने डिस्कस किया व्हाट इज पॉलीमर एंड पॉलीमराइजेशन और दूसरा जो मेरा है पार्ट 2 उसमें मैंने डिस्कस किया क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर के बेसिस पे पॉलीमर का क्लासिफिकेशन जिसमें मैंने डिस्कस किया है होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर, ठीक है। तो चलिए तीसरे लेक्चर के साथ जो मेरा लेक्चर है, तीसरा जो मेरा लेक्चर है वो सेकंड क्लासिफिकेशन है पॉलीमर का। सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, ठीक है, पॉलीमर्स, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ये जो मेरा क्लासिफिकेशन है, दूसरा क्लासिफिकेशन, सेकंड क्लासिफिकेशन, वो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स के बेसिस पे है, ठीक है। कहां से ऑब्टेंट होता है, कहां से पॉलीमर्स ऑब्टेंट हो सकता है, प्राप्त हो सकता है, उसके बेसिस पे है, ठीक है। तो सोर्स के बेसिस पे ये मेरा क्लासिफिकेशन है जनरली, ठीक है। सोर्स के बेसिस पे पॉलीमर को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो है मेरा नेचुरल पॉलीमर है, नेचुरल पॉलीमर्स, ठीक है, नेचुरल पॉलीमर्स, ठीक है। दूसरा जो मेरा है वह है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। और तीसरा जो मेरा है, ठीक है, वह है सिंथेटिक पॉलीमर्स, ठीक है। चलिए देखते हैं नेचुरल पॉलीमर्स, ठीक है। नेचुरल पॉलीमर्स का हिंदी क्या होता है? प्राकृतिक बहुलक, ठीक है। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स का हिंदी क्या होता है? तो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर का हिंदी होता है अर्ध कृत्रिम बहुलक या अर्ध संश्लेषित बहुलक, ठीक है। और सिंथेटिक पॉलीमर्स का हिंदी क्या होता है? तो कृत्रिम बहुलक या संश्लेषित बहुलक। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं तीनों का डिफिनेशन, ठीक है, एक बार में कि याद हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम लिख देंगे। नेचुरल पॉलीमर्स का डिफिनेशन सुनिएगा, ठीक है। नेचुरल पॉलीमर्स, ठीक है, जिसका हिंदी होता है प्राकृतिक बहुलक, ठीक है। तो उस प्रकार का बहुलक जो नेचर से ऑब्टेंट होता है, जैसे एनिमल हुआ या प्लांट्स हुआ, अगर उससे कोई पॉलीमर ऑब्टेंट होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल पॉलीमर्स कहते हैं, ठीक है। तो क्या डिफिनेशन उसका? उस प्रकार का बहुलक जो प्राकृतिक से प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक बहुलक। अगर इसको इंग्लिश में बोला जाए तो क्या होगा? सच टाइप्स ऑफ पॉलीमर विच ऑब्टेन फ्रॉम नेचर इज कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर्स, ठीक है। दूसरा देखते हैं, जैसे एग्जांपल इसका देख लेते हैं, जैसे स्टार्च हुआ, सेलुलोज हुआ, प्रोटीन्स हुआ, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड हुआ, रेजिन्स हुआ, ये सब क्या है? नेचुरल पॉलीमर्स का डिफिनेशन हुआ, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। सेमी का मतलब क्या होता है? अर्ध यानी आधा, ठीक है, आधा, ठीक है। और सिंथेटिक यानी कि आधा बना हुआ, ठीक है, आधा मैनमेड, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, इसका डिफिनेशन क्या होगा? उस तरह का बहुलक जो एक्चुअली प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होता है, प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है, लेकिन कुछ सुटेबल केमिकल्स को उसमें ऐड करके जब उसके प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अर्ध कृत्रिम बहुलक कहते हैं या सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स कहते हैं, ठीक है। और सिंथेटिक पॉलीमर्स जो कंप्लीटली मैनमेड हो, जिसको लैब में तैयार किया गया हो, ठीक है, इसका डिफिनेशन क्या होगा? उस प्रकार का बहुलक जो मानव निर्मित हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सिंथेटिक पॉलीमर्स कहते हैं। अगर इसका इंग्लिश में डिफिनेशन देखा जाए तो क्या होगा? सच टाइप्स ऑफ पॉलीमर विच प्रिपेयर्ड बाय आर्टिफिशियल मेथड इज नोन एज सिंथेटिक पॉलीमर्स, ठीक है। एग्जांपल्स पॉलीथीन हुआ, ठीक है, बैकेलाइट हुआ, टेरिलिन हुआ, डेक्रोन हुआ, नायलॉन हुआ, पीवीसी हुआ, बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है। तो चलिए इन सब का हम लोग डिफिनेशन देखते हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं डिफिनेशन को। लिख दिया नेचुरल पॉलीमर्स का डिफिनेशन, जिसका ये होता है प्राकृतिक बहुलक। सच टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स
which obtained from nature, animals and plants are called natural polymers। मैंने जैसे बोला था कि उस प्रकार का बहुलक जो प्राकृतिक से प्राप्त होता है, प्राकृतिक कहने का मतलब क्या, या तो एनिमल से ऑब्टेंट होगा या तो आपको क्या प्लांट्स वगैरह से प्लांट ऑब्टेंट होगा, तो उस प्रकार के बहुलक को हम क्या कहते हैं, नेचुरल पॉलीमर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, नेचुरल रबर्स, ये सारा का क्या है, ये सारा आपका नेचुरल पॉलीमर्स का एग्जांपल है। ठीक है, उसी तरह सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स के एग्जांपल देखते हैं डेफिनेशन को। सच टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स व्हिच ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस, उस प्रकार का बहुलक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है, बट हुज प्रॉपर्टी चेंज्ड बाय एडिंग सम सुटेबल केमिकल्स आर कॉल्ड सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। उस प्रकार का बहुलक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है परंतु उसके प्रॉपर्टी को कुछ उपयुक्त रसायन को मिलाकर के जब बदल दिया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल हुआ आपका वल्कनाइज्ड रबर, ठीक है, सेलुलोज एसीटेट जिसको हम रेयन के नाम से भी जानते हैं, गन कटन जिसका दूसरा नाम होता है क्या, सेलुलोज नाइट्रेट। ठीक है, चलिए हम देखते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स का डिफिनीशन। ठीक है, सिंथेटिक पॉलीमर्स का हिंदी क्या होता है, संश्लेषित बहुलक या कृत्रिम बहुलक। ठीक है, चलिए देखिए, सच टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स व्हिच प्रिपेयर्ड बाय आर्टिफिशियल मेथड आर कॉल्ड सिंथेटिक पॉलीमर्स। उस प्रकार का बहुलक जो मानव निर्मित है या जिसको इसको काट दिया जाएगा। देखते हैं अब, चलिए हम देखते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स का डिफिनीशन, जिसका हिंदी होता है संश्लेषित बहुलक या कृत्रिम बहुलक। ठीक है, जिसका मैंने डिफिनीशन यहां लिखा है, सच टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स व्हिच प्रिपेयर्ड बाय आर्टिफिशियल मेथड आर कॉल्ड सिंथेटिक पॉलीमर्स। यानी उस प्रकार का बहुलक जो कृत्रिम विधि द्वारा बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कृत्रिम बहुलक कहते हैं या संश्लेषित बहुलक कहते हैं। इसका एक और नाम होता है जिसको हम कह सकते हैं मैन मेड पॉलीमर। देखिए, मैन मेड पॉलीमर जो मानव निर्मित हो, क्या हो, मानव निर्मित हो, उसे हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर्स कहते हैं। इसका सेकंड नेम अगर लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको लिख लीजिए, सिंथेटिक पॉलीमर्स इज आल्सो नोन एज मैन मेड पॉलीमर्स। ठीक है, लिख लीजिए, मैन मेड सिंथेटिक पॉलीमर्स, सिंथेटिक पॉलीमर्स is also known as man-made polymers। ठीक है, चलिए अब इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल तो बहुत सारा है, 90% जो एग्जांपल्स होता है वो सब सिंथेटिक पॉलीमर्स का ही होता है। जैसे पॉलीथीन, पीवीसी पढ़े, पॉलीथीन समझते हैं, एग्जांपल के दिए, पीवीसी का मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, टेफ्लॉन भी आगे देखने वाले हैं। बस अब ये समझिए, ठीक है, ये एग्जांपल्स होता है। टेफ्लॉन क्या हुआ, ये सिंथेटिक पॉलीमर्स का एग्जांपल है। पीवीसी क्या हुआ, सिंथेटिक पॉलीमर्स का एग्जांपल है। ठीक है, इस पार्टिकुलर सबके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद नायलॉन बहुत सारा होता है, जैसे नायलॉन 6 होता है, वह भी क्या होता है आपका सिंथेटिक पॉलीमर्स होता है। नायलॉन 610 होता है, वह भी क्या होता है आपका सिंथेटिक पॉलीमर्स होता है। नायलॉन केबल 6 होता है, वह भी क्या होता है आपका सिंथेटिक पॉलीमर्स होता है। नायलॉन, ठीक है ना, नायलॉन 2 और नायलॉन 6 होता है, वह भी क्या होता है, यानी कि सारा का सारा जितना भी नायलॉन होता है सब क्या होता है, सिंथेटिक पॉलीमर्स होता है। उसके बाद डेक्रोन हुआ, टेरिलिन हुआ, बैकेलाइट हुआ, पॉलिएस्टर हुआ, ये सारा का सारा क्या है, सिंथेटिक पॉलीमर्स है। ठीक है, तो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख दिया यहां। चलिए